Hello, dear student, how are you? Hi everybody, कैसे हैं? ठीक हैं? चलिए, तो आज आपका केमिस्ट्री गुरु डॉक्टर गुंजन सर आज 11th क्लास के लिए केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक सम बेसिक कंसेप्ट in chemistry, some basic concept of chemistry, some basic concept of chemistry, ये 11th का फर्स्ट यूनिट है. ओके डियर स्टूडेंट, उससे पहले मैं आपको 2-3 बातें कहना चाह रहा हूं. अभी आप लोगों ने जस्ट बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, जस्ट अभी 10th का एग्जाम हुआ है. 10th और 11-12 के साइंस में ह्यूज डिफरेंस, लार्ज डिफरेंस है डियर. इंटरेस्ट जगाना ही आपके सब्जेक्ट को आसान बनाता है. तो हमारे जैसे गुरु का काम है बच्चों को सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट जगा दें, रुचि बढ़ा दें, और जब तक कि आप डियर स्टूडेंट आपको अपने लिए एक गोल, एक पॉइंट को सेलेक्ट करना है कि उस पॉइंट के पास, उस गोल के पास, उस गोल को हम कैसे अचीव करें, कैसे प्राप्त करें. डियर स्टूडेंट, गोल बनाने के लिए, गोल पाने के लिए आपके पास एक बेसिक आइडिया बिल्ड करना होगा, और उस आइडिया को आपके पेरेंट का सपोर्ट होना चाहिए, और पेरेंट के सपोर्ट और उस आइडिया से आप उस गोल के तरफ बढ़ते चले जाइए. और एक समय आएगा कि आपका जो परफॉर्मेंस है वह धीरे 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 चेंज होगा और आप उस गोल की तरफ पहुंच जाइएगा. ओके, चाहे किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हों, उनको उनके सब्जेक्ट से इंटरेस्ट होना चाहिए, और जो एक्चुअल गुरु है वह आपको सब्जेक्ट से जोड़ेगा, सब्जेक्ट के प्रति इंटरेक्ट करेगा, और उसमें आपका इतना ज्यादा रुचि बढ़ जाए, इतना इंटरेस्ट बढ़ जाए कि आप उसके अंदर अपने एम को पाने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए मटेरियल को ढूंढ सकें. अब 10th के बाद 11-12 में बच्चों के साथ 2 कंफ्यूजन होते हैं, एक पीसीएम लेने को, एक पीसीबी लेने को. पीसीएम का मतलब हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीबी का मतलब हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो. डियर स्टूडेंट, दोनों की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पर होती है. डिफरेंस इतना है कि जेई मेंस और एडवांस में थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन को मजबूत करना पड़ता है, बट इन नीट और एम्स आपको हर लाइन को ऑब्जेक्टिव बना करके बेसिक कंसेप्ट को जानना पड़ता है. तो तभी आपसे ऑब्जेक्टिव बनेगा. तो ऑब्जेक्टिव का डिफिनेशन क्या है डियर स्टूडेंट?
critical study of subjective is called objective. सब्जेक्टिव को लाइन बाय लाइन तोड़िए और वही आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव। ओके, तो पीसीएम लीजिए या पीसीबी लीजिए, दोनों ही केस में पढ़ना आपको यूनिफॉर्मली है। पीसीबी के लिए तो बेसिक पॉइंट लाइन बाय लाइन करना होगा, और पीसीएम में बच्चे को कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन पे ज्यादा कंसीडर करना पड़ेगा, यही डिफरेंस है। लेकिन दोनों की साइंस एक ही है, ठीक है। तो अब आप मेरे कहने का मतलब समझ गए हमने। तो आप 10th के बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट कीजिए जो प्लेटफॉर्म आपको आपके सब्जेक्ट से जोड़ने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कर रहा हो। तो आज आपका प्यारा गुरु डॉक्टर गुंजन केमिस्ट्री 11th का फर्स्ट टॉपिक सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेकर के आया है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमको बताइए व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कहते किसको? तो केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस in which we deal about the structure, composition, physical and chemical properties of matter. Okay, here definition is written. It is a branch of science. यह साइंस का वह ब्रांच है, बेसिकली कौन साइंस? फिजिकल साइंस। It is a branch of science which deals with the study of matter, its chemical composition, matter किसका बना है, and its physical and chemical properties। तो जिस भी ब्रांच में हम मैटर का, मैटर के बनावट का, मैटर के स्ट्रक्चर का और उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी करते हैं, that branch is called chemistry. तो chemistry, it is a branch of science which deals with the study of matter, its chemical composition and its physical and chemical properties. Okay dear? Now next, chemistry is one of the most important, oldest, purana. Chemistry is one of the most important, oldest, vast and highly developed branches, okay, of science। ये इतना important है आपके लिए, साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए, कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़िएगा वह केमिस्ट्री से ही लिंक्ड होगा। इसीलिए केमिस्ट्री हर साइंस का कहिए कि बेस हो जाता है। ओके, यहां लिखे भी हैं, केमिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओल्डेस्ट, वास्ट एंड हाईली डेवलप्ड ब्रांचेज ऑफ साइंस। ऑल अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस आर हाईली डिपेंडेंट अपॉन केमिस्ट्री। जितना भी अदर ब्रांच है साइंस का, वो सब केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है। तो नाउ डियर स्टूडेंट, what is the branch of chemistry? What is the class of chemistry? There are so many classes of chemistry, but in standard 11th and 12th you consider about on 4 branches, that is branches of chemistry। हम पहले बोले कि केमिस्ट्री का बहुत ब्रांच है, there are so many branches, but in 11th and 12th or NEET or JEE, you consider only about 4 branch of chemistry. First is organic chemistry, second is inorganic chemistry, third is physical chemistry and fourth is analytical chemistry. First organic,
second inorganic, third physical, and fourth analytical. Organic chemistry is that branch of chemistry in which we we study about कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और कार्बन के कंपाउंड के बारे में जिस भी ब्रांच में हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री का, के कार्बन और कार्बन कंपाउंड्स का केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच we study about carbon and its compound, कुछ को छोड़कर, except मतलब कुछ को छोड़कर। डियर स्टूडेंट, किसको छोड़कर? तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंपाउंड होगा उसको छोड़ेंगे, कार्बोनेट को छोड़ेंगे, सोडियम कार्बोनेट, पोटासियम कार्बोनेट, यानी जहां भी कार्बोनेट आ गया वह ऑर्गेनिक नहीं होगा, वह इनऑर्गेनिक होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, इतना को छोड़कर जितना भी कार्बन का कंपाउंड है और कार्बन है उसका स्टडी जिस ब्रांच में करेंगे उसका नाम होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यह डेफिनेशन इज रिटन इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील अबाउट द स्टडी ऑफ कार्बन and its compound except इसको छोड़कर CO2, CO3, HCO3, CO, CN cyanide, NC isocyanide। में basically in organic chemistry we study about the hydrocarbon and its derivative, hydrocarbon and its derivative। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव के बारे में। हाइड्रोकार्बन मींस कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। नाउ इन डिटेल वी डिस्कस्ड इन द ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो ऑर्गेनिक का पूरा डिटेल करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Inorganic chemistry concerned with the study of all known element and their compound। Inorganic chemistry में अर्थ पे जितना भी एलिमेंट जाना गया, खोजा गया है उसके बारे में और उसके कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारा का एलिमेंट और इस सारे एलिमेंट के कंपाउंड का जिस ब्रांच में हम स्टडी करेंगे उसका नाम होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वह मटेरियल का भी हम स्टडी करेंगे जो मिनरल से हो, माइन से मिला, एयर से मिला, सॉइल से मिला, ये सारे का स्टडी हम लोग किसमें करेंगे? इनऑर्गेनिक में। यह लिखा हुआ है इट कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ऑल नॉन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मींस सोडियम, पोटासियम, फास्फोरस एक्सेट्रा एंड देयर कंपाउंड। It also concerned with material obtained from mineral, air, sea and soil। Air, mineral, sea and soil से जो भी मटेरियल मिलेगा उसका भी स्टडी जिस ब्रांच में करेंगे उसका नाम होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके डियर, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री for NEET and JEE is physical chemistry। Okay, physical chemistry is basically concerned with physical structure of matter
its constitution, law of chemical combination, and how the law govern the chemical reaction. Okay, effect of change of temperature, pressure and concentration on the rate of reaction. ये सारा चीज को हम लोग किस में पढ़ेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़े? फिजिकल स्ट्रक्चर, constitution, laws of chemical combination, theories which govern the chemical reaction, and effect of temperature, pressure and concentration on rate of a reaction. तो फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, it concerned with study of physical properties, constitution of matter, laws of chemical combination, very important in this unit. Some basic concept of chemistry में ये बहुत important है, law of chemical combination and theories governing the chemical reaction and the effect of temperature, pressure, concentration, etc. on the rate of chemical reaction. Okay. Last branch is analytical chemistry. Analytical chemistry. It deals with various methods of analysis of chemical substance, both qualitative and quantitative. मतलब कह रहा है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस है उसमें या तो फिजिकल मेथड लगाइए या तो केमिकल मेथड लगाइए, उस कंपाउंड के एनालिसिस के लिए। एनालिसिस दो तरह से हो रहा है, कंपाउंड देखने में रेड है, कंपाउंड देखने में ग्रीन है, कंपाउंड रेक्टेंगल है, कंपाउंड हार्ड है, ये हो गया क्वालिटी। लेकिन वह रेड किस एलिमेंट के कारण है, यह भी हो गया क्वालिटेटिव। उस एलिमेंट का क्या अमाउंट है, वह हो गया क्वांटिटेटिव। जैसे रेड कलर लाना है तो क्वालिटी हो गया, 100 ग्राम रेड कलर लाना है क्वांटिटेटिव हो गया। तो क्वालिटेटिव भी कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी। जैसे ये मटेरियल है, ये किस चीज का बना है, किस किस एलिमेंट का बना है, एलिमेंट को डिटेक्ट कर देंगे तो हो जाएगा क्वालिटेटिव, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। बट द अमाउंट ऑफ कार्बन, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव। तो जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस का चाहे फिजिकल मेथड लगा लें चाहे केमिकल मेथड लगा लें, वेरियस मेथड वही लिखा गया है। It deals with the various method of analysis of chemical substance, both qualitative and quantitative. Okay. Rest branch is medicinal chemistry, industrial chemistry, biochemistry, so many branches of chemistry. But in 11, 12 and JEE and NEET, there are 4 important branch of chemistry. One is organic, inorganic, physical, analytical. Okay. Now, what is the application of chemistry? तो केमिस्ट्री एक ऐसा चीज है जो हर जगह प्रेजेंट है। केमिस्ट्री के बिना जीना संभव नहीं है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कोई नहीं जी पाएगा, खाना नहीं मिलेगा कोई नहीं जी पाएगा। जीने के लिए, बॉडी के वाइटल फंक्शन को चलाने के लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरी पड़ती है, हमको फूड का जरूरी पड़ता है, पहनने के लिए कपड़े का जरूरी पड़ता है। ऑल आर केमिस्ट्री। सो देयर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री आर, पहला है यहां से देखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट, इन मेडिसिन, मेडिसिन में केमिस्ट्री का यूज है। जो भी दवा हम खा रहे हैं सब केमिस्ट्री है। इसके बिना कोई भी चीज का चलना बहुत ही मुश्किल है। डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस
among all the sciences. Okay? Application in medicine. AZT, azithromycin, azithromycin, AZT. It is a drugs which control AIDS, AIDS. Next, Taxol or cisplatin is also a medicine or drug which control cancer, used in treatment of cancer. Used in treatment of cancer. Savlon, Celol, antiseptic, which is used as antiseptic. Aspirin, which is used as analgesic. Analgesic means pain reliever, जो पेन को कम करे. एंटीसेप्टिक मीन्स एंटी माइक्रोबियल, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारे. पेनिसिलिन इज एंटीबायोटिक. पेनिसिलिन इज एंटीबायोटिक. तो सम इंपॉर्टेंट ड्रग्स एंड देयर यूजेज. ओके, दिस इज द यूज ऑफ केमिस्ट्री इन मेडिसिन. नेक्स्ट यूज इन इंडस्ट्री. केमिस्ट्री का यूज इंडस्ट्री में है. कैसे? तो आप बहुत सारे चीज, पीवीसी पाइप आपके घर में लगा है वाटर सप्लाई के लिए, पीवीसी, बेकेलाइट, पॉलीथीन जिस पे अभी बैन लगा है, नायलॉन, सिंथेटिक रबर, पेंट, लुब्रिकेंट, सीमेंट, ग्लास, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, ये सब इंडस्ट्री में जो बनता है वह सारा केमिस्ट्री है. तो इंडस्ट्रियल यूज, लेदर, ये सारा चीज इंडस्ट्री में बनता है. तो केमिस्ट्री का एप्लीकेशन कहाँ है? इंडस्ट्री में. केमिस्ट्री का एप्लीकेशन कहाँ है? मेडिसिन में. तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि केमिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर. कहा जाता है कि इंडिया गांवों का देश है, किसानों का देश है और ये एग्रीकल्चर पे ही अपना बेसिक लाइफ को चलाता है. ओके, तो एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर पहला चीज, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम. फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कीड़ा को मारने के लिए, डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, जिसके कारण डिजीज हो रहा है, इंसेक्टिसाइड कीड़ा मार देगा, पेस्टिसाइड डिजीज कंट्रोल कर देगा. उसके बाद प्रिजर्वेटिव्स, फूड को स्टोर करने में, ग्रेन्स वगैरह को, ये एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री का यूज है. लास्ट यूज है जनरल लाइफ में, जनरल यूजेज ऑफ केमिस्ट्री. तो पहला यूज हुआ इन मेडिसिन, सेकेंड हुआ इन इंडस्ट्री, थर्ड हुआ इन एग्रीकल्चर और फोर्थ यूज है जनरल यूजेज. तो जनरल यूजेज में जो आप साबुन लगाते हैं, सोप, कपड़ा धोते हैं, डिटर्जेंट, मुंह में जो क्रीम लगाते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, कॉस्मेटिक्स, ऑयल, तेल, परफ्यूम्स, फूड जो खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन्स, ऑल आर केमिस्ट्री. फूड, क्लॉथ्स जो कपड़ा पहनते हैं, ये एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री था. डियर स्टूडेंट, अब इस चैप्टर में कुछ इंट्रोडक्शन है. व्हाट इज मैटर, मैटर का क्लास, फिजिकल बेसिस, केमिकल बेसिस और उसका फिर प्रॉपर्टीज. तो ये सब आप लोग 9th में पढ़े हैं. 9th के केमिस्ट्री में ये सारा चीज फर्स्ट चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में दिया हुआ है. तो उसी के बारे में डील करेंगे. तो अब नेक्स्ट क्लास में हम सारा ब्रीफ करते हुए आगे का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोल कंसेप्ट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वहां से स्टार्ट करेंगे. डियर स्टूडेंट, अगर मेरा पढ़ाई मेरे बताए हुए बातों से सहमत है, एग्री है, जो आपके लाइफ को बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप कम से कम कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कि हम कोई भी वीडियो लोड करेंगे तो आपको उसका अलर्टनेस पता चल जाएगा. इसीलिए और
बेस मजबूत करने के लिए आप एबीसी क्लासेस को देखते रहें, आपको बुक पढ़ने की